اللہ تبارक व तआला ने इस महीने को कुछ अजीब खुसूसियात अता फरमाई हैं और बाज़ खुसूसियात ऐसी हैं जो कुछ इबादतों के लिए मखसूस हैं। वो इबादतें इसी महीने में अदा की जा सकती हैं, किसी और साल के किसी और दिन में नहीं की जाती। मसलन हज है, हज सिर्फ इसी महीने में हो सकता है और मुअय्यन तारीख में हो सकता है। अरफात का मैदान आज भी खुला हुआ है और सारे साल खुला रहता है, लेकिन किसी और दिन आदमी जाए अरफात के मैदान में तो उसकी कोई फजीलत नहीं। जाना सियाहत के लिए, सैर के लिए चला जाए, ज़ियारत के लिए चला जाए कि भाई यहाँ पर हज होता है इसलिए चला जाए तो ममनू भी नहीं है, लेकिन कोई फजीलत भी नहीं। फजीलत उसी वक्त है जब हज के तरीके पर 9 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ पर क़याम करे, दिन वहाँ पर गुजारे, और दिनों में कुछ फजीलत नहीं। इसी तरह कुर्बानी है, कुर्बानी अल्लाह ताला ने इन 3 दिनों के साथ मखसूस की है। 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा, इन 3 दिनों में कुर्बानी हो सकती है। साल के किसी और दिन कुर्बानी की इबादत, जो पिछली उम्मतें गुजरी हैं उनमें कुर्बानी के बहुत दिन हुआ करते और कुर्बानी पेश करने के लिए बाज़ अय्याम मखसूस थे और बाज़ बगैर किसी कैद के किसी वक्त भी कुर्बानी की जा सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये 3 दिन मखसूस कर दिया कुर्बानी। और दिनों में सदका हो सकता है कि आप कोई बकरा ज़बा करके गोश्त उसका तकसीम कर दें गुरबा में, तो ये सदका हो, कुर्बानी नहीं हो। कुर्बानी इस बात का नाम है कि जिस वक्त आपने किसी जानवर के गले पर छुरी फेर दी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी अदा हो, फिर चाहे सारा गोश्त खुद खा ले तब भी कुर्बानी हो जाती। अगरचे मसनून यह है कि 3 हिस्से किए जाएं, लेकिन अगर कोई पूरे गोश्त को खुद ही खा ले तब भी कुर्बानी की इबादत पर अदा हो जाती है, महज गले पर छुरी फेर लेने। तो ये कुर्बानी की इबादत इन्हीं 3 अय्याम के साथ मखसूस, और किसी दिन में नहीं हो सकती। तो दूसरी खुसूसियत जो इसी जमाने की है, किसी और वक्त में नहीं हो सकती, वो कुर्बानी है। इसी तरह तकबीर तशरीक है। 9 ज़ुल्हिज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक हर नमाज के बाद बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक वाजिब है और दिनों में नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने इन दिनों को कुछ ऐसी इबादतों के लिए मखसूस फरमाया है जो और साल में किसी और दिन नहीं होता। और इसमें दरहकीकत जो हिकमत पिन्हा है वो ये है कि किसी भी दिन में या किसी भी अमल में अपनी जात में कोई तकद्दुस नहीं, किसी जगह में अपनी जात में कोई तकद्दुस पैदा होता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। जैसे मैंने मिसाल दी, अरफात मैदान आज भी पड़ा हुआ है, कोई आदमी जाए और जाकर वहां रात भी गुजार ले, दिन भी गुजार ले, कोई फजीलत हासिल। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आज हुक्म नहीं दिया है, 9 ज़ुल्हिज्जा को हुक्म दिया है। लिहाजा 9 ज़ुल्हिज्जा में इतनी बड़ी फजीलत हो गई कि अरफात के मैदान में आदमी खड़ा होकर इबादत करे। बल्कि यह फुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर कोई आदमी हज का एहराम बांधे हुए हो और हज की नियत से अरफात से सोता हुआ भी गुजर जाए, हज हो जाएगा। सोता हुआ भी गुजर जाए, हज हो जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस खास दिन में उस खास मैदान की ये फजीलत करार दे दी है। उसका हुक्म है कि यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ ठहरना है या गुजरना है। तो उस खास जगह और खास वक्त को चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इसमें वकूफ करना है, तो उसमें फजीलत पैदा हो गई, उसका इतना बड़ा अजर व सवाब हो गया, वो गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया बन गया, दुआएं कबूल होने का जरिया बन गया। और सारे साल किसी दिन भी जाओ कुछ भी नहीं।